Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With. फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए। आइए इन दो लाइनों के साथ अपना नया सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट की जाए। ठीक है, देखिए अपने सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है। सब कुछ सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारी 4 बुक्स हैं हमें जो पढ़नी है। सबसे पहली मेट्रिक स्पेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। इन चारों में हमें सबसे पहले स्टार्ट हम कौन सी करेंगे, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी उसे सबसे पहले ख़त्म करेंगे, दैट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के बाद फिर हो सकता है हम लोग इन दोनों में से कोई स्टार्ट करें और फिर पैरेलली ये चलेगी। ठीक है, अपने 6 सेमेस्टर के लिए। बाकी जितने भी जो हमारे इवन सेमेस्टर में सेकंड और फोर्थ में हैं उनके लिए मैं कुछ और भी वीडियोस अपलोड करूंगा, क्योंकि बाकी सारी जो वीडियोस वो पड़ी हुई हैं उनको वो साथ साथ में करते रहेंगे और मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि इसके बाद एक्स्ट्रा जो मैं दे रहा हूँ वो उन्हें कब करनी है। ठीक है, तो बाकी अभी तो हम लोग, जैसा कि हम लोग को पता चला है एग्जामिनेशन दे करके, कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने और भी अच्छे से पढ़ा होता, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होता, तो आपका एग्जामिनेशन और भी अच्छा हो सकता था। हालांकि फिर भी बहुत अच्छा करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस बार आप लोग स्टार्टिंग से ही मेरे साथ रहेंगे और आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन आप एमसीक्यू पढ़ेंगे। सारी की सारी चीज़ें आपको, सबका सब आपको मिलेगा ही। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार करके मिलेंगे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे या प्राइवेटली, या कमेंट कर सकते हो अपने यूट्यूब पे ही। ठीक है, चलिए आप इन्हें तो जानते ही हैं, हु इज़ ही, दैट्स मी रुपेश मिश्रा फ्रॉम मैथ वैथ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इन सब के सिलेबस को समझते हैं और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं ये सिलेबस जो आपकी, मैं वैसे प्रॉपर मुझे गोरखपुर का सिलेबस मिला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपकी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लेके चलता हूँ। इसमें बहुत ही अच्छा सिलेबस भी है, पूरा अच्छे से प्रिंटेड है। बाकी जो हमारी अवध और लखनऊ और कानपुर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के जो भी बच्चे हैं वो अगर कुछ उन्हें नया मिलता है तो अब वो मुझे अभी से ही सेंड कर देंगे, जिससे कि वो मैं उसे कोर्स में ऐड करता चलूँगा। ठीक है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला जो आपका इसमें पेपर होगा मैथमेटिक्स में, जो 6 सेमेस्टर का है, वो आपका ये है मैथ 304। सबसे पहली बात तो ये, इसमें 2 बुक्स आपकी एक साथ हैं, मेट्रिक स्पेसेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें मेट्रिक शब्द का मतलब आप लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री में यानी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उससे मेट्रिक स्पेस बना हुआ होगा, जैसे वेक्टर से वेक्टर स्पेस बनता था उसी तरीके यहाँ भी बनेगा, और उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी कुछ वो पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, टोटल 4 क्रेडिट का है, वो अच्छी बात। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या उनके फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। तब सबसे पहले मेट्रिक स्पेसेस की डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स होंगे। अच्छा, बाउंडेड और अनबाउंडेड, भाई सिंपल सी बात है। दो यहाँ पे सेट की बात होगी, यहाँ पे आपको एक तरीके की क्लास 11th का जो सेट थ्योरी है उसका यूज़, और क्लास 12th की जो अपने फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका भी यूज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको उसका यूज़ मिलेगा। ठीक है, उस इन दोनों को मिला करके उसकी मेट्रिक स्पेस जो बनेगी बाउंडेड और अनबाउंडेड की। फिर स्यूडो, स्यूडो मतलब होता है कुछ समय के लिए, जो कुछ समय के लिए मेट्रिक स्पेसेस बनते हैं उनका क्या यहाँ पे यूज़ है, सब स्पेसेस जैसे वेक्टर स्पेस में था। अब कोई चीज़ बाउंडेड है तो उसका डायमीटर निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का डिस्टेंस, देखिए, और डिस्टेंस बिटवीन नॉन एम्प्टी सबसेट। अब यहाँ सबसेट की बात आ गई, मैंने बताया था ना क्लास 11th का सेट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से ओपन सेट, क्लोज सेट। ठीक है, फिर इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स, फ्रंटियर, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे किसी लिमिट्स की वैल्यू आ जाती है। आइसोलेटेड पॉइंट जो सबसे अलग रहता है। डिराइव्ड सेट, क्लोज सेट, देखिए बताया ना, ओपन सेट, क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, डेंस सेट। डेंस मतलब जो बहुत एकदम भरा हो बिल्कुल, जैसे रियल नंबर होता है डेंस सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सेपरेबल स्पेसेस, इसीलिए इसके साथ हम लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने को मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट तो काफ़ी बड़ी है क्योंकि भाई स्टार्टिंग है ना,
स्टार्टिंग में डेफिनीशंस होती हैं, काफ़ी कुछ की मेट्रिक के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद सेकंड यूनिट हमारी है उसी की सब स्पेस की, जैसे वेक्टर सब स्पेस था, एग्जांपल है मिड और कन्वर्जेंस। मैंने अभी बोला था कन्वर्ज करती है कोई वैल्यू किसी पर तो वो लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। और आगे देखिए मेट्रिक स्पेस, कॉची सीक्वेंस। देखिए जितने भी सबसेट या सेट से रिलेटेड जो भी हम लोग चैप्टर आज तक पढ़ते हैं या पढ़े हैं उसमें कॉची सीक्वेंसेस जरूर थे, कॉची ने उसमें बहुत हेल्प की है, ठीक है। उसका कंप्लीट जो क्लोज्ड हो जाता है और लिमिटिंग पॉइंट देता है वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस होता है, आइसोमेट्रिक स्पेसेस। अच्छा ये तो सेकंड हमारी यूनिट हो गई, ठीक है। थर्ड यूनिट में देखिए कॉन्टिन्यूस मैपिंग, अभी मैंने बताया था ना मैपिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा जाता था, सीरीज पढ़ते थे हम लोग, सीक्वेंस नहीं पढ़ते थे। तो सीक्वेंस यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब किसी चीज़ को किसी भी ऑर्डर में लगा दीजिए, सीक्वेंस कहलाता है। सीरीज मतलब परफेक्ट ऑर्डर होता है, सीक्वेंस का ही एक पार्ट सीरीज होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम लोग ने पढ़ा है, यानी यूनिफॉर्म पढ़ना होगा। होमियोमॉर्फिज्म, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन हम लोग वर्ड पहले से जानते हैं, है ना, वो था ना वो डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक और था इनर प्रोडक्ट। बेनेच फिक्स्ड पॉइंट, ये बेनेच मैथमेटिशियन है, उनकी फिक्स पॉइंट थ्योरम थी, उसे पढ़ना है। अच्छा वैसे आपको एक बात बताएं, ये जो आपका मेट्रिक स्पेस है एक तरीके से रियल एनालिसिस का पार्ट भी है। रियल एनालिसिस एक बुक हुआ करती थी पहले, इसी नाम से होती थी, अभी भी कई यूनिवर्सिटीज़ में इसी नाम से है, लेकिन यहाँ पे उसी के कुछ पार्ट ये जो आपको ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेट्रिक को छोड़कर जितने भी अपने पॉइंट सुने, चाहे लिमिटिंग पॉइंट था, चाहे ओपन सेट था, एडहेरेंट पॉइंट था, डिराइव्ड सेट था, क्लोज सेट था, वो सब के सब रियल एनालिसिस के ही पॉइंट्स हैं। उसका ये कवर ऑफ अ सेट, कवर का मतलब आप समझ रहे होगा, कवर मतलब कोई चीज़ किसी भी कोई अगर बाउंडेड सेट है उसका जो कवर, उसकी बाउंड्री निकाल ली जाए उसे कवर बोलते हैं। कॉम्पैक्ट, उसके बाद ये इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी, भाई इंटरसेक्शन यूनियन हो सबका सब सेट में आता है। तो बात वही है, चीज़ें हम लोग ने जो भी पहले पढ़ी हुई हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अच्छा ये तो पार्ट ए हो गया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े हुए हैं, ये बुक थोड़ी सी इन कंपेरिजन टू मेट्रिक स्पेसेस थोड़ी सी कम आपको भारी लगेगी। तो इसमें भी 4 यूनिट्स हैं कहने को 4 यूनिट्स है, बाकी बड़ा चैप्टर तो काफ़ी हैं इसमें अच्छे खासे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इसमें छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसका डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगी, जैसे रियल नंबर के डिफरेंशिएशन और रियल नंबर की कॉन्टीन्यूटी पढ़ते थे ना, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब इसी में हार्मोनिक फंक्शन आएगा, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 के इक्वल लाना, वैसे ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था। कॉची रीमान इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, एनालिटिक भी बोलते लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं। एनालिटिक में एक तरीके से आप कह सकते हो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। रियल में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे, कॉम्प्लेक्स में हम लोग एनालिटिसिटी चेक करेंगे, बात एक ही है, बस थोड़ा सा नाम अलग अलग रख दिया गया अलग अलग नंबर सिस्टम की वजह से। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है यहाँ पे, भाई देखिए रियल का इंटीग्रेशन किया है ना आपने, कॉम्प्लेक्स का करेंगे अब, ठीक है। कॉची ने और भी कई सारे देखिए इंटीग्रल फॉर्मूलेज, फर्स्ट एंड सेकंड nth डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, यहाँ पे लाइवली थ्योरम भी आएगी इनइक्वालिटी। वैसे लाइवली ने आपको याद होगा इंटीग्रल कैलकुलस में भी एक थ्योरम दी थी जब इंटीग्रेशन कर रहे थे, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिरिचलेट एंड लाइवली थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस में थी, शायद फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में रही होगी, प्लीज़ करेक्ट मी, किस सेमेस्टर में थी आप लोग जरूर बताइएगा किस सेमेस्टर में थी इंटीग्रल कैलकुलस। और उसके बाद लॉरेंस सीरीज़ होगा, हाँ इसी में ही है, थर्ड देखिए यहाँ पे लॉरेंस सीरीज़ है। रेशियो, अब देखिए ये हमारी जो ये वाली आप पार्ट देख रहे हो 7th है ना, ये नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज़। अच्छा एक बड़ी ही अच्छी बात आपको बताऊं कि कॉम्प्लेक्स तो यहाँ तक का जा कर के ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। फिर ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो इसमें कुछ जो है वो एक और बुक है हमारे पास जिसका नाम है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, एक तरीके से ये एक और बुक हो गई। ये बहुत पतली सी बुक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 70 to 80 पेजेस की, ठीक है, इतनी पेजेस की बुक ही है ये। तो वो पूरा चैप्टर यहाँ पे दे दिया, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स मतलब सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स या जीरो टर्म्स, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ये सब टेस्ट हैं किसी सीरीज़ को ये पता करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मतलब किसी एक डेफिनेट वैल्यू पे जाकर रुक रही है। डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट मतलब माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है। ऑसिलेटरी मतलब दो के बीच में वो इधर उधर भाग रही है। तो ये टेस्ट हैं कुछ जिनके नाम अभी मैंने पढ़े, वो सारे टेस्ट बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट है। राबिस टेस्ट है, लॉगर ये पूरा लिखा भी नहीं है, राबिस टेस्ट है,
फिर लॉगरिथमिक टेस्ट है, सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं है, मतलब कुछ कुछ कह सकते हैं। डी मॉर्गन, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है, टेलर सीरीज़ है, लॉरेंस सीरीज़ है और इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। फिर आते हैं जीरोज़ एंड पोल्स। अब यहाँ पे क्या, जीरोज़ का मतलब वही है जैसे रियल में हम लोग जीरोज़ मतलब होता है किसी पॉलिनोमियल को ऐसा नंबर जो उसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर दे, वो जीरोज़ होते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड तो होंगी ही लेकिन उससे रिलेटेड होगा जिससे मैं आपको समझा पाऊंगा वो चीज़। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स क्या हैं, आइसोलेटेड है, सिंगुलर भी है साथ ही साथ। टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स, रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू मॉडुलो, रेसिड्यू शब्द वहाँ पे सुना हुआ है ना, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, हल्का सा थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। पोल्स पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद कॉची यहाँ पे भी है, देखिए इसमें पूरे जगह कॉची कॉची आ रहे हैं, ठीक है। फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल आ जाएगा, एक प्रॉपर इंटीग्रल होता है, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल बताइए इंटीग्रेशन, इंटीग्रल बताओ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद साइन और कोसाइन को इन्वॉल्व करके जो हमारी सीरीज़ बनेगी उसे भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये दोनों जो बुक्स हैं, हालांकि दो क्या बोलूँ मैं, दो ढाई बुक है एक तरीके से, जैसे ये यूनिटी वाली की बात कर रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर है, जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना कितने पेपर होंगे, तो पेपर तो दो ही होने वाले हैं और प्लस एक प्रैक्टिकल, ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं थर्ड बुक क्या है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा कोर्स कोड है वो 305 है, ठीक है। 306 तक है लेकिन 306 जो है वो आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो 305 है, ये 305 में देखिए क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से, और ऑपरेशन रिसर्च। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक ना। अब समझते हैं ये दोनों, ये भी 4 क्रेडिट का है, सिंपल सी बात है। एक क्रेडिट इज इक्वल 25 मार्क्स होता है, तो 4 क्रेडिट कितने हो गए, 100 मार्क्स के, कुल मिला के ये 100 मार्क्स की होगी। अच्छा ठीक है, जिसमें 75 आपके जानते हो MCQ आते हैं और 25 जो होता है वो इंटरनल होता है, वो आप समझ ही रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें जो ये वाली बुक है ये काफ़ी मतलब वर्किंग वाली है, ठीक है। न्यूमेरिकल नाम ही है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है बच्चों, कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट पे कई सारे न्यूमेरिकल है। और आपको एक बात बताऊं, आप सभी को इसमें हेल्प के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको एक बात और बताऊं, ये आपको एग्जामिनेशन में अलाउड भी होगा, ठीक है, ले जाना इसको अलाउड होगा, क्योंकि ये ऐसी इसमें कैलकुलेशन इस बुक में हम लोग पढ़ने वाले, जैसे e⁻².41 ऐसी कैलकुलेशन। अब मैं बोलूँ 88 ये सब कैसे कर पाएंगे। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको इस तरीके की सॉल्यूशन देता है, जैसे अगर मैं बोल दूँ अगर चलिए 2 ⁻0.2512 इसको कैसे करोगे, ये हाथ से हो ही नहीं सकता। मतलब इसके लिए कोई डेफिनेट ऐसी सॉल्यूशन की कोई वही नहीं है, ट्रिक ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा, बस एक बार आप एग्ज़ाम अपने कॉलेजेस में पता ज़रूर करेंगे, मुझे बताइएगा ज़रूर कहाँ कहाँ इन्होंने बोला है कि हाँ कहाँ कहाँ नहीं, जो कि है अलाउड सब जगह, क्योंकि हम लोग ने भी यूज़ किया है ये चीज़ें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, न्यूमेरिकल देखिए सबसे पहले तो जितने भी कैलकुलेशन थे अभी तक के जिसमें वैल्यू रख करके आंसर लाना था, जैसे एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। अब हम कंप्यूटेशन करते हैं उसमें जो एरर्स आती हैं वो कैसे, जैसे हमने किसी भी कर्व का अगर हमें एरिया निकालना था तो हमने क्या किया भाई, लेंथ निकालनी थी कर्व की, तो हमने क्या किया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मान लिया ऐसे। तो कुछ तो यहाँ पे आई ना, एरर आई, जो हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग क्या करते थे उसे नेग्लेक्ट कर देते थे। जो चीज़ें आज तक निगलेक्ट की गई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कैलकुलेट की जाएंगी, हालांकि हाथ से कैलकुलेट किया जाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत छोटी कैलकुलेशन सारी की सारी की जाएंगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अब इसमें कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस करने हैं, उनके कैलकुलस करने हैं, डिफरेंस ऑपरेटर्स का यूज़ करना है, क्या क्या होते हैं। अभी तक आपने एडिशन ऑपरेटर देखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देखा है, डिफरेंस ऑपरेटर देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटरपोलेशन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स। अगर जैसे मान लीजिए कोई सीरीज बनने लिखा है 1 के बाद 2, 2 के बाद लिखा है 4, या 2 के बाद मान लो 3 लिखा फिर 4 लिखा, तो इनके बीच में डिफरेंसेस एक एक का है, तो इक्वल ये इंटरवल्स हो गए। और हमने कहा 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 7 लिखा, तो अगर 1 के बाद 2 देखे तो 1 आया, फिर 2 के बाद 4 देखा 2 आया, फिर इसका देखा 3 आया, तो अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इस टाइप के हमको ये भी देखने की किस तरीके का ये बाद में बिहेवियर करेगा। न्यूटन के इसमें काफ़ी सारे लॉज हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, डिवाइडेड डिफरेंस है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लेग्रेंजेस भी आ गए इसमें। यहाँ पे बड़े अजीब अजीब नाम आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे न्यूटन राप्सन, जैसे आपको मिलेगा रंगे कुत्ता, मतलब अजीब से नाम है, अभी आपको दिखाता हूँ ये चीज़, रेगुला फालसी, ठीक है, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई खाने वाला सामान बेच रहा है। तो दिखा देते हैं आपको सारे जो तरीके हैं फाइंड आउट करने के, देखिए क्या है सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल। लेकिन एक बात और बताऊं कि ये बुक जो है थोड़ी सी बहुत
कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो एग्ज़ामिनेशन में गलत होने के चांसेस हैं उस बच्चे के जो जो प्रैक्टिस नहीं करके जाएगा। सीधी सी बात बता दे रहा हूँ। हाँ, ये है कि आपका एमसीक्यू हो गया है तो हो सकता है आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन जितने भी बच्चे और भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं जहाँ पे लॉन्ग आंसर आता है अभी भी, वो इस बात को बहुत ही ध्यान रखेंगे कि उन्हें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये गलतियाँ हुई हैं लोगों से, इसलिए बता रहा हूँ मैं। डायरेक्ट एंड इटरेटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड है और दो पार्ट में टूट करके मेथड है। बाइसेक्शन मेथड है। रेगुलर फाइल से देखिए नाम शुरू हो गया, न्यूटन रैप्शन, इटरेशन मेथड, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, 2-3 इक्वेशन दी होंगी जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं, वो इस बुक की हेल्प से भी कर सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, एलयू और गॉस सीडल। और आइए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये तो ऊपर ही आ गया था। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का भी देखेंगे। इंटीग्रेशन में तो कई सारी हम लोग गलतियाँ करते हैं, क्योंकि प्लस सी आता है इंटीग्रेशन में, हम लोग कहीं का एरिया निकालते हैं, कहीं कुछ निकालते हैं। अच्छा, इसमें आपको जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल है और 3/8 रूल भी है। सिम्पसन के 3 रूल हैं यहाँ पे, ठीक है, 1/3, 3/8 और 5 समथिंग ऐसे करके भी है। एंड वेडल्स रूल, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो करते थे हम लोग, उसका भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे। पिकार्ड मेथड, ऐसे पिकार्ड नहीं लग रहा है जिससे एक ऐप का नाम है। टेलर सीरीज, आइलर मेथड, मॉडिफाइड जो आइलर मेथड है, उसको मोदी मेथड भी बोलते हैं। अभी ये मोदी मेथड एक और वर्ड आपको आगे मिलेगा देखने को ऑपरेशन रिसर्च में भी। अब देखिए यहाँ पे बड़ा बढ़िया से रंगे कुत्ता मेथड, बताया था ना मैंने, नाम आएगा ज़रूर, ठीक है। ये वही है, ये कुत्ता जी हैं, नाम ही यही है, क्या करें, डॉग ना लिख देना आप लोग, ठीक है। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं कहते हैं, गलत बात। नाम उनका कुछ भी हो, आप लोग रिस्पेक्ट से लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो आपकी इसी में ही एक और बुक है जो एग्जामिनेशन सेकंड जो देना है, वो है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च का सिंपल सा पहले मतलब समझ लीजिए। आपने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक चैप्टर क्लास 12th में पढ़ रखा है आपने, है ना, उसको एलपीपी बोलते थे। वहाँ पे क्या करते थे, जेड दिया होता था और 3 या 4 हमारे वो इक्वेशंस दिए होते, इन इक्वेशंस दिए होते थे, हमें जेड की वैल्यू को या मिनिमम या मैक्सिमम करना होता था, है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता था। तो वो क्या होता था, वो किसी भी तरीके से, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी ले ले, उसमें सप्लाई कम हो, या यूँ कहें कि चीज़ें कम लगे और हमारा रिटर्न ज़्यादा मिले, या सप्लाई डिमांड पे रेशियो होता था, या आप ये कह लो कि किसी चीज़ के प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना हो तो कौन सा ड्राइवर जल्दी पहुंचाएगा, किस रोड से जाएगा, कौन सी रोड पे मतलब जाना जल्दी हो, जल्दी पहुंचना हो। तो इस तरीके से ऑपरेशन रिसर्च जो है वो एक तरीके से आपको अपना प्रॉफिट ज़्यादा देने को सिखाती है, प्रॉफिट आपको ज़्यादा देती है। तो ऑपरेशन रिसर्च इन सारी चीज़ों पर डील करता है, ठीक है। वेदर वो आपके प्रोडक्ट्स को बेचने का हो, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का हो, ठीक है। तो खास तौर पर ये बुक होनी चाहिए किन के लिए, आप समझ सकते हो, कॉमर्स फील्ड के लिए होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉमर्स में भी है ये, ठीक है। ये जो CA CS CMA करते हैं वो उनके में भी ये बुक है, ऑपरेशन रिसर्च, यही सेम नाम से, ठीक है। पहले हम लोग इसको LPP से पढ़ते थे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से पढ़ते थे, लेकिन अब ऑपरेशन रिसर्च नाम आ गया है, ठीक है। तो उनको भी ये पढ़नी पड़ती है। हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोग को कुछ चीज़ें ऐसी इसलिए दी जाती हैं जिससे कि हम किसी भी फील्ड पे खड़े हो सकें। इसीलिए ना बोला जाता है कि जो BSc है, BSc विद PCM, वो बहुत ही टफ मानी जाती है, सबसे ज़्यादा टफ मानी जाती है, सबसे अच्छा कोर्स देती है, इसलिए टफ मानी जाती है। फिलहाल देखिए, अब इसमें क्या है, 5th जो यूनिट है वो डेवलपिंग मेथड मॉडल्स है, ठीक है। मेथड मॉडल्स हैं वही जिनके बारे में मैंने बात की कि कंपनी में किस तरीके से कौन कब काम कर रहा है, या किसी कंपनी में हमने कह दिया कि भाई अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग कारीगर हैं वो कौन अच्छे से काम करता है ना। टाइमिंग की बात है, सुबह के टाइम में ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, शाम वाले ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, तो जिनको जो टाइम देना हो उस हिसाब से मॉडल बना करके इसमें भी वर्किंग होती है। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स में कैसे प्रोग्रामिंग होती है, वही सारी चीज़, ठीक है। LPP सब कुछ वही, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सब कुछ वही है। हम लोग उसके बारे में ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, कैसे उसे शो करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे, कैनोनिकल फॉर्म देखेंगे। कैनोनिकल फॉर्म मतलब वही होता है, आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ी हुई है। कैनोनिकल फॉर्म में 1 इधर और सब जगह 0 बनाने वाला जो सीन होता है मैट्रिक्स का, उसे कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद उन्हें काम सॉल्यूशन का कई सारा मेथड देखेंगे, सिंप्लेक्स मेथड है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, बिग एम मेथड है, टू फेज मेथड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी, डुअल नेचर का जो भी होता है, हम लोगों ने वैसे लीनियर क्या बोलते हैं उसे,
वेक्टर स्पेसेस में पढ़ा है, उसे लीनियर स्पेस भी बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए। फिर इसका डुअल सिंप्लेक्स मेथड भी पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स मेथड है सिंपल कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वही मैं इसी की बात कर रहा था, ट्रांसपोर्ट में कि कौन सा ड्राइवर अच्छे से हमारे वाहन को चलाता है, किस रूट से जाना ज़्यादा सही है, कहाँ पर कि अगर बोलते हैं ना कि जिस रोड पे जाइए कि जहाँ पे टाइमिंग कम से कम लगे, गड्ढे कम हो, या ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक एक पैकेट की तरह मिलती है कि आपको सब कुछ बन जाए उसमें से। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा होना चाहिए। ऑपरेशन रिसर्च सिर्फ हमें यही सिखाता है, ठीक है। और अच्छी बात है जब नुकसान ना हो, फ़ायदा ही हो, वेस्ट नहीं होना चाहिए, फ़ायदा भले हो। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पूरा हुआ है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल मतलब जो सही हो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए ये जो नाम है ना मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेथड, देखिए इसी का नाम मोदी मेथड है, मोदी भाई, ठीक है, मोदी मेथड, ठीक है। मोदी जी यहाँ भी आ गए, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ भी विकास होगा। देखिए बात यही, यहाँ पे देखिए क्या व्यवसाय है, ये भी व्यवसाय ऑपरेशन रिसर्च। तो व्यवसाय जहाँ होगा मोदी जी वहाँ पे होंगे और उसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं। डीजेनरेसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डीजेनरेट सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये एक स्पेशल केस है। जैसे जहाँ पे कुछ भी सोच पाना मुश्किल होता है तो वहाँ पे डीजेनरेट सॉल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ती है। आएगा, बताऊंगा, परेशान ना हो। मैक्सिमाइजेशन ये वही है जो क्लास 12 में पढ़ा है प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, अच्छा वो वाली जो क्लास 12 में पढ़ी वो भी यहाँ मिलेगी आपको। हालांकि वहाँ पे नहीं था पहले, जब हम लोग थे, हम लोग अपने समय में थे, तो उस समय एलपीपी नहीं था उसमें, क्लास 12 में एक चैप्टर नहीं था, वो इसी में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, मिल गया तो कुछ फ़ायदा ही है, आप लोग पढ़ के ही आए होगे। फिर उसके बाद हंगेरियन मेथड, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, वही मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है हम लोग उसमें। फिर आते हैं जो लास्ट हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 8, वो क्या है। अब देखिए यही ऑपरेशन रिसर्च गेम में भी चला जाएगा, तो गेम थ्योरी में यही इसका यूज़ है, ठीक है। कम्पिटिटिव गेम, 2% जीरो सम, रेक्टेंगुलर गेम, मिनीमैक्स और मैक्सिम, देखो मिनी मैक्स लिखा है मतलब मिनिमम में से सबसे बड़ा मिनी मैक्स, और मैक्सीमिन, मैक्सीमिन मतलब सबसे बड़ों में से छोटा। तो ये सारी चीज़ें भी क्यों ढूंढी जाती है, जैसे बोलते हैं ना रेस्ट में से बेस्ट। मिनीमैक्स का क्या मतलब है, रेस्ट में से बेस्ट, रेस्ट में से बेस्ट। तो जैसे मान लेते हैं 10 चीज़ें एकदम ख़राब पड़ी हैं, तो हम उनमें से वो वाली उठा लेंगे जो सबसे कम ख़राब है, उसे मिनीमैक्स बोलते हैं। और इसका उल्टा यहाँ पे आ जाओ, सबसे ख़राबों में से या सबसे अच्छों में से जो सबसे बेकार मटेरियल है वो उठा लिया अच्छा चीज़ बनाने के लिए, है ना। तो वैसा ही कुछ, तो यहाँ पे मिनीमैक्स और मैक्सिमिन, आगे आपका सैडल पॉइंट आएगा। सैडल पॉइंट तो आपका रियल एनालिसिस का पॉइंट है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ रेक्टेंगुलर गेम विदाउट सैडल पॉइंट और विद सैडल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब महत्व जिसका ज़्यादा हो। सॉल्यूशन ऑफ ह्यूज रेक्टेंगुलर गेम यूजिंग रूल्स ऑफ डोमिनेंस। ग्राफिकल मेथड तो सबका होता है, किसी बेसिक रूल हैं कुछ जिनका यूज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। 2 टाइम्स n और m टाइम्स 2, ये जैसे आप उसको देखते हैं ना मैट्रिक्स टाइप, तो जिसमें इसका रो 2 हो, कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिसमें इसका कॉलम ज़्यादा 2 हो और रो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। देखिए अब आते हैं जो मैथ 306 है आपका जो प्रैक्टिकल है। वैसे इसमें बता देता हूँ क्या चीज़ है। जो आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक पढ़ी है, एनए जिसे बोलते हैं हम लोग, एनए से आप बार बार बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को सीए बोलेंगे, चार्टर्ड अकाउंट में जैसा कुछ, और भी नाम अपने ले लेंगे जो भी बनाएगा सब। तो ये 2 क्रेडिट का यानी 50 मार्क्स का होगा, सिंपल सी बात। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बुक है उसके ही देखिए ये मेथड्स हैं, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्स, न्यूटन राशन और इटरेशन। तो जब मैं इनको पढ़ाऊँगा हमारे डिस्क्रिप्टिव वाले में, डिस्क्रिप्टिव वीडियोस में पढ़ाऊंगा, तो उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और केवल डीडीयू ही नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी यही आपका प्रैक्टिकल होगा। एलयू डिकम्पोजिशन ऊपर मैंने नाम पढ़ा था, ये सब बताऊंगा बच्चों, आपको सब पहले से आते होंगे। और आपको एक बात बताऊं, इसमें आप 50 में से 50 भी ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे सब कैलकुलेशन है और इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा। एक बार ज़रूर आप अपने मैथमेटिक्स के टीचर से ज़रूर पूछिएगा जब आप लोग कॉलेज जाना शुरू करेंगे, और मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फिर पता करेंगे, देखिए क्या होता है। और जहाँ नहीं, जो नहीं बोलता है फिर वो भी मुझे बताइएगा, फिर वहाँ भी पता करा लेंगे। देखिए न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड वही सारी चीज़ें, लैग्रेंजेस, डिवाइडेड डिफरेंस, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन, ये सब के सब वहाँ से लेके यहाँ तक सब एन ए के हैं।
ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के ये सब देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ये सब वही है, सॉल्यूशन टेलर सीरीज से, पिकार्ड मेथड से। ये इतने आपके 8 यूनिट इसमें बना दी गई हैं, और वो सारी की सारी न्यूमेरिकल एनालिसिस से ली गई हैं, क्योंकि वही थोड़ा सा प्रैक्टिकल, आखिर मैथ में क्या कराओगे भाई आप, कुछ ऐसा ही चीज़ें प्रैक्टिकल की होती हैं। ठीक है, हालांकि वो ऑपरेशन रिसर्च को भी इसमें डाल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, दैट कैन बी बियॉन्ड योर सिलेबस फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मेट्रिक स्पेस एंड ऑपरेशन रिसर्च। 2 पेपर होंगे रिटर्न में, और एक आपका ये प्रैक्टिकल होगा, वो तो आपको पता चल गया। जो चीज़ें थी सारी बता दी गई, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है, कैसे मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ। तो आपको वीडियो, कल आपको पहली वीडियो मिलेगी। पहली वीडियो किसकी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैंने बताया पहले स्टार्ट करूँगा तो पहले वही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आप लोग वहीं से पढ़ना शुरू करें। सब कुछ इस बारी ख़त्म, पहले ही कोशिश रहेगी सब ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आपकी पहले से ही स्पीड बढ़ा के चलेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग भी बस साथ दीजिएगा। अब की हमारी फैमिली अभी लगभग 1500 पहुंची है, अब की हम चाहेंगे आप उसे 10,000 तक पहुंचाएं। 10,000 तक आपको पेपर टाइम में नहीं पहुंचाना है, इधर ही पहुंचाना है, जिससे कि मोटिवेशन और मिले और आपको और कुछ दिया जाए, जिससे कि लास्ट में हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी, जो वो हालत सही रहे लास्ट तक, और आप एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, तो कोशिश रहेगी आप लोगों की ये करने की। अभी से ही शेयर करिएगा, जैसे वीडियो आपको मिले अपने कॉलेज ग्रुप में, या जहाँ जहाँ अपने फ्रेंड से आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, उन्हें बताएंगे कि सब कुछ यहाँ पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे कल, और आपको वीडियो अपलोड मिलेंगी किसकी, न्यूमेरिकल एनालिसिस की, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।